नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लाइव लेवल्स के कॉल चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उस स्टॉक का प्राइस मात्र अभी 6 रुपया है और आज एक दिन में ये स्टॉक 10% भागा है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में 10% ये स्टॉक भागा, जहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपनी पूरी की पूरी मार्केट लहूलुहान हो गई। लेकिन ये स्टॉक में क्या हो गया कि 10% तक का जो है इसमें अपर सर्किट लगा और मात्र 6 रुपए का प्राइस। यहां दोस्तों अटकलें आ रही है कि अडानी जी इस सेक्टर के ऊपर या इस स्टॉक के ऊपर हाथ रखने वाले हैं, मात्र इतनी न्यूज की वजह से एक दिन में 10% का उछाल। चलिए देखते हैं वाकई में ये स्टॉक अगर एक दिन में 10% भागा है तो हमें ये प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स आइए, अब यहां पर सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ये स्टॉक किस सेक्टर से रिलेटेड है। वैसे तो दोस्तों हम देखें तो अडानी जी के पास ऑलमोस्ट सारे सेक्टर के स्टॉक्स हैं, लेकिन फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक अभी भी इनके पास नहीं है। तो हो सकता है कि फाइनेंस सेक्टर में अब कहीं ना कहीं हाथ आजमाने वाले हैं। और दोस्तों यहां पर देखिएगा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, मतलब फाइनेंस सेक्टर के कैटेगरी में ये आता है। एनबीएफसी का स्टॉक है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम लोग इस कंपनी को थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो ये कंपनी का नाम तो आपको मालूम पड़ जाएगा अगर आप स्किप कर करके देखेंगे, लेकिन क्या आपको वो ट्रस्ट होगा उस स्टॉक के ऊपर। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मात्र 5 से 7 मिनट आपका लूंगा, एक बार इसका फंडामेंटल देख लीजिएगा, उसके बाद से फ्रेंड्स आप स्किप करिए वीडियो। सबसे पहले मार्केट कैप अगर हम लोग देखें तो 67 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत कम मार्केट कैप है इसका। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग इसके आरओई और आरओसी की बात करें तो बढ़िया आरओई और आरओसी के साथ ये स्टॉक ऊपर की साइड में निकल रहा है। फ्रेंड्स अगर हम लोगों को इस कंपनी का डेट और रिजर्व देखना हो तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कंपनी में मात्र 3.38 करोड़ का डेट है, लेकिन इस कंपनी में 19 करोड़ का रिजर्व है, मतलब कि ये कंपनी कहीं ना कहीं डेट फ्री कंपनी है। अब हमें क्या देखना होता है दोस्तों, अब हमें देखना होता है कि अगर कोई कंपनी भाग रही है तो वाकई में उसमें प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है कि नहीं। अगर प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है तो क्या वो प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक गिरवी तो नहीं रखा हुआ है, प्लेजिंग तो नहीं है, ये चीजें हमें देखना बहुत जरूरी होता है। यहां पर प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 25.6% और प्लेजिंग है नहीं, तो यहां तक तो हमें कंपनी सबसे बढ़िया, मतलब अभी तक का सबसे बढ़िया लगा। वहीं अब हमें देखना होता है पेनी स्टॉक में एक चीज ध्यान रखिएगा कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये चीजें हमें देखना बहुत ही जरूरी है। मतलब कि कंपनी का करंट एसेट्स ज्यादा होना चाहिए करंट लायबिलिटी से, तो उस कैटेगरी में भी यहां पर ये कंपनी फिट बैठती है। अब दोस्तों हमें यह देखना होता है कि अगर हम इस कंपनी को बाई करने जा रहे हैं तो क्या उसके बुक वैल्यू से ये कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है। जैसे कि आप देखे होंगे निफ्टी 50 के स्टॉक, अच्छे स्टॉक, बढ़िया फंडामेंटल वाले स्टॉक अपने बुक वैल्यू से कई गुना ऊपर निकल चुके थे। मुझे डर था कि कहीं ना कहीं मार्केट गिरेगा, तो ये सारे के सारे स्टॉक गिरना ही गिरना है, क्योंकि हम लोग बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और जब भी हम बाई करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं गिर चुका है। अब जिन लोगों के भी पोर्टफोलियो में जो अच्छे स्टॉक होंगे, फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी होगी और वो अपने बुक वैल्यू से बहुत ऊपर जाकर के खरीदे होंगे, तो उनका पोर्टफोलियो आज के डेट में बहुत भयंकर तरह से रेड में आ चुका होगा। लेकिन जबकि आपके पास फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट एक बार सेटलमेंट होगा, फिर एवरेज करिएगा, फिर एटलीस्ट अपने बाइंग प्राइस पर चला जाएगा। अब अपने बाइंग प्राइस के ऊपर वो कितना टाइम लेगा जाने के लिए, वो बात अलग है। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप किसी भी स्टॉक, चाहे स्टॉक कितना भी अट्रैक्टिव हो, चाहे स्टॉक का फंडामेंटल कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर अपने बुक वैल्यू से बहुत ऊपर निकल चुका है और अगर आप बाई करते हैं तो आज नहीं तो कल खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने बोला स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। अब फ्रेंड्स इसका करंट प्राइस 6.67%
इसका प्राइस है, मतलब 6.5 रुपये इसका प्राइस है और मोटा मोटी 3 रुपया इसका बुक वैल्यू, मतलब अपने प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब 2.25 गुना ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से भागी है। अगर यहाँ से जब हम लोग चार्ट पर चलेंगे, चार्ट पर समझेंगे कि इसका टारगेट कहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि कंपनी का मोटा मोटी सब कुछ बढ़िया है, ना तो अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर भागी है। अब दोस्तों कंपनी का बैलेंस शीट एक बार जरूर देखेंगे। कंपनी चाहे कितना भी अट्रैक्टिव हो, लेकिन अगर वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है तो मतलब कि वो ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है। लेकिन अगर कंपनी का बैलेंस शीट आप देखेंगे जहाँ पर रिजर्व अच्छा हो, बोरोइंग कम हो, तो वो कंपनी बहुत तेजी से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसीलिए हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट यहां पर देखते हैं। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में हमें जो मेन चीजें होती है वो हमें रिजर्व देखना होता है। रिजर्व मतलब कि कंपनी अर्निंग कर रही है तो कितना ज्यादा अर्निंग कर रही है। आप यहां पर देख सकते हैं 2014 से 11.39 करोड़ से रिजर्व यहां से स्टार्ट किया और आज के डेट में आप देखेंगे 19.6 करोड़ तक का रिजर्व इस कंपनी ने अपने पास रख लिया। ये फ्री ऑफ कैश है, ये जब चाहे तब डिविडेंड दे सकती है इस पैसे से, या अपने कर्जे को तुरंत खत्म कर सकती है, या किसी और कंपनी को एक्वायर करके अपने कंपनी का जो है नाम बढ़ा सकती है, काम बढ़ा सकती है। इसलिए कभी भी आप किसी भी कंपनी का रिजर्व चेक कीजिए कि उसका रिजर्व ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वहीं आपको देखना होता है यहां पर बोरोइंग मतलब होता है कर्जा। अब कोई भी कंपनी हो या छोटी सी एक दुकान ही का आप एग्जांपल लेंगे दोस्तों, तो कंपनी अगर उसके पास या कोई छोटी सी दुकान हो, चल तो रही है अच्छी, लेकिन अगर वो कर्जे ले लेकर के चला रही है कंपनी और कर्जे उसके पास बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से क्या करेगी, बस अपने कर्जे को ही भरने में रह जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि उसका सारा का सारा माल खत्म हो जाएगा और कर्जे अभी भी नहीं खत्म होंगे। तो इसलिए किसी भी कंपनी में हमें पैसे लगाने तो उसका बोरोइंग चेक करना है। यहां पर आप देख सकते हैं 2014 में इस कंपनी के पास 9.37 करोड़ का बोरोइंग था, कर्जा था, और आज के डेट में मात्र 3.38 करोड़ ही रह चुका है। तो ये दो कॉलम हमको देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप शेयर कैपिटल के बारे में जानते हैं तो शेयर कैपिटल आप यहां पर देख सकते हैं। शेयर कैपिटल मोटा मोटी आप समझिए स्टैटिक होने चाहिए, एक जगह पर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। किसी क्वार्टर में 20, 25, 50 हो जाए, किसी क्वार्टर में 10 हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टैटिक होना चाहिए, या शेयर कैपिटल थोड़ा कम हो जाए, 10 है 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, वो ठीक है। मतलब कि शेयर कैपिटल मतलब कि वो जो कंपनी के मालिक हैं, प्रमोटर हैं, वो बाईबैक कर रहे हैं, इसलिए यहां पर शेयर कैपिटल कम होगा। लेकिन जितना ही अपने शेयर को प्रमोटर अपने शेयर को बेचते चले जाएंगे तो यहां पर शेयर कैपिटल ज़्यादा होता चला जाएगा। तो यहां पर इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। आशा करता हूं कि आपको धीरे धीरे फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकली चीज़ें सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो इस कंपनी में आप यहां पर देख सकते हैं इस बॉक्स में ऑलमोस्ट मार्च से लेकर के आज के डेट में कंपनी इसी रेंज में घूम रही थी। ठीक है, यही उसका रेंज है। और दोस्तों आज मार्केट लहूलुहान हो गया और वहां पर 10% तक का मोमेंटम हुआ है। मतलब कि अगर कल के दिन इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो इसका सबसे पहला टारगेट 10 रुपये होगा, मतलब 4 रुपये 3.5 रुपये यहां पर। लेकिन अगर 10 ऊपर जाता है तो 12, 15 या 20 भी टारगेट हो सकता है, लेकिन हमें सबसे पहला फोकस 10 रुपये के ऊपर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया। अगर आपको वॉल्यूम का एनालिसिस थोड़ा भी आता होगा तो आप इस वॉल्यूम से, मात्र 3 दिन के वॉल्यूम से आप इसमें समझ सकते हैं कि किस तरह से बाइंग की जा रही है फ्रेंड्स। तो इतना चीजें हो गई। कंपनी का नाम देख लेते हैं। कंपनी का नाम यहां पर देख लीजिएगा दोस्तों, सुलभ इंजीनियरिंग एंड सर्विस लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और कंपनी करती क्या क्या है, यहां पर कुछ कंपनी के वेबसाइट पे जा करके मैंने उसके डेटा को निकाल करके एसेट्स फाइनेंसिंग, प्रोमोटर फंडिंग, ये सब चीज़ें आप भी एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसी के साथ लेता हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।